शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ करूंगी सुलैरी साहब, मुझे पहले ये बताइएगा सर कि यही फैसला तो 3 महीने पहले भी हुआ था, ख्वाजा आसिफ ने भी ऐलान किया था, ये खबर भी आई थी कि सहर और अफ्तार के वक्त नो लोड शेडिंग। क्या हो रहा है सर? पूरे मुल्क के अंदर अंधेरा है, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा थे, पंजाब के देही इलाकों में, अर्बन इलाकों के अंदर, क्यों? देखिए 2-3 माह पहले और अभी तक ग्राउंड रियलिटी, डिमांड बढ़ गई है ना अहली है। देखिए ग्राउंड रियलिटीज में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, कोई आपके पास नई ट्रांसमिशन तो नहीं आई है, जनरेशन जो थी सिर्फ साहिवाल कोल प्लांट का इफ्तिताह हुआ, बाकी तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। जो ही डिमांड बढ़ती है वहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन जो है वो भी जो लाइंस हैं पुरानी है वो भी जवाब दे जाती हैं। हमारे सारा का सारा जोर जो पिछले 3-4 साल से रहा वो है जनरेशन पे, एनर्जी को जो है वो बनानी कैसी है बिजली, मगर पहुंचानी कैसे, इसके ऊपर पहुंचानी फोकस कैसी नहीं है। हुआ। जब तक आप तारों को चेंज नहीं करेंगे, जब तक ट्रांसफार्मर्स को चेंज नहीं करेंगे, या तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएंगे या तारें ट्रिप कर जाएंगी, कोई ना कोई उसमें इशू जो है वो आता रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो सर्कुलर डेट जो है अब दोबारा से 414 अरब रुपए का इकट्ठा हो चुका है। और तीसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो भी रही है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि उसको कैरी कर सके। यही मसला ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज हमें जल्दी जल्दी थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है बीच में कहीं बिजली चली जाए, हम नजर ना आए, तो हो सकता है हमारी बिजली चली जाए, हो सकता है हमारी भी बिजली चली जाए, क्योंकि खैबर से लेके कराची तक जो चीज़ आजकल अवेलेबल नहीं है उसका नाम है बिजली। लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा हुए हैं। पख्तूनख्वा में तो लोग ग्रिड स्टेशन के अंदर, हाँ, ग्रिड स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। हम वहां चलेंगे भी वहां, क्योंकि आज जो मालाखंड में मुजाहरे हुए हैं उनमें एक शख्स की जान भी गई है, तो मामला खासा सीरियस हो रहा है। ऑफिशियल फिगर्स की तरफ आ जाए, कहा यह जा रहा है 5,500 मेगावाट की शॉर्टेज है। और जब हमने अपने करस्पॉन्डेंट से बात की इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहना था कि ये काफ़ी कम करके बता रहे हैं, क्योंकि गैर एलानिया जो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं उसका कोई इसमें काउंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे सप्लीमेंट्री बजट में, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो बजट होता है दिखाने के लिए और फिर सप्लीमेंट्री बजट होता है कि तो लोड शेडिंग के दांत दिखाने के भी उतने खतरनाक हैं, लेकिन जो खाने के हैं वो बहुत ही, वो ड्रैकुला वाले दांत हैं। और क्योंकि रमजान है बिल्कुल, और रमजान में कराची में जो कुछ हुआ पहली सहरी में, कहा यह गया कि जामशोरों की लाइन ट्रिप कर गई, ठीक है, वो 7-8 घंटे लोगों ने बर्दाश्त किया। उसके बावजूद जिस तरह लोड शेडिंग कराची जैसे शहर, जानना चाहूंगी, एक साल में $14 अरब हमें सूद अदा करना है, हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ $20 है, क्या समझते पाकिस्तान दिवालियापन के जाने पड़ रहा है? जो आपने ये बात की है पॉइंट अहम, मैं आपको आमिर साहब पता है कि हम जो रिपोर्टर्स हैं ना, थोड़े से हम फूल प्रूफ हो जाते हैं, हमें जल्दी शॉक नहीं लगते। आपका तरक्याती बजट, आपका डिफेंस बजट और आपका सूद है जो कर्जों पे देना है। सही, जिस मुल्क में आपका 13-14 बिलियन डॉलर सूद है जो हमने कर्जों का देना है, सूद बकायदा। स्पेशली मुझे समझा दें कि जिस मुल्क का आपका बजट का मेन सबसे ज्यादा जो हिस्सा रखा गया है, पहले आपका सूद है $14 अरब, उसके बाद आपका आर्मी नहीं, आपका सारी डेवलपमेंट बजट मेरा ख्याल है अगेन $10-11 अरब बनता है, और फिर आपका डिफेंस बजट आ रहा है। ये तीनों चीजों में अब मुझे बताएं, इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो $20 अरब है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट $20 अरब है, उसने $14 अरब का सूद देना है एक साल में। ये रिपीट मैं कर रहा हूं, इस मुल्क के लोगों को बात अगर समझ आ रही है, आई होप देयर का बजट को देखने का आसान तरीन तरीका कि आप कहां खड़े हैं। 20 रुपए में से आपने 14 रुपए सूद देना है जो कर्जा लिया हुआ है। ये कर्जों से हट के जो आप कमाई कर रहे हैं, दुनिया से अर्न कर रहे हैं $20 अरब, दुनिया को वापस कर रहे हैं सूद की शक्ल में $14 अरब। इंपोर्ट्स भूल जाएं, हमारी जो 46-48 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं वो अलहदा हैं। फिर इसमें ज्यादा आ जाते रेमिटेंसेस, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपको थोड़ी सी इज्जत दी है, 16, 17, 18 अरब डॉलर वहां से आ रहा है, जिनको आजकल हम गद्दार करार दे रहे हैं। ये यहूदी हैं, ये जनाब इंडियन एजेंट हैं, ये जनाब इमरान खान को जो पैसे दे रहे हैं, ये खुदा न खासा मुसलमान ही नहीं है, इनका इस मुल्क से कोई तल्लुक नहीं है, इनको बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी ने उड़ा के रख दी है। ये उनकी तरफ से 17-18 बिलियन डॉलर आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम चल जाता है। एक सफेद हाथी तो पाकिस्तानी अवाम भुगत ही रही है, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, जिसके बारे में बड़े अरसे से कहा जा रहा है अब खुला, अब चला, अब उसने जो है वो ट्रांसमिशन देना स्टार्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन उससे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ अजीब ही मामला हैं कि उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, लेकिन बिजली पता नहीं हमें कब
फरावानी से उससे हासिल होगी। इसी तरह का एक और मसला खड़ा होते हुए नजर आ रहा है भिक्की पावर प्लांट के हवाले से। ये वो पावर प्लांट है, आपको याद होगा, जिसके बारे में बड़े बड़े बैनर्स लगे थे, बहुत सारे पोस्टर्स लगे थे, सड़कों की सड़कें भर दी थी इन पोस्टर्स से कि जी देखिए भिक्की पावर प्लांट रिकॉर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया है, अवाम के लिए बिजली के जो फराहमी है उसके मसाइल को हल करने के लिए भिक्की पावर प्लांट एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। लेकिन इस माइलस्टोन के आगे कोई स्टोन आ गया, यानी इसके राह में रुकावट आ गई, किसी ने रोड़ा अटका दिया, टरबाइन बंद हो गए। वजीर आजम साहब बड़े बरहम हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या। नालायकी की वजह से ये किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, धड़ाधड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन बंद लोड शेडिंग का रिकॉर्ड रहा है, उसका भी थोड़ा दुनिया में ज़रा कंपैरिजन दे दे कि लोड शेडिंग के दुनिया में क्या रिकॉर्ड है और आपने क्या रिकॉर्ड कायम किया है इस वक्त आके। बुनियादी तौर पे बात है कि ये मनसूबाबंदी एक तरीके से की जाती है, हमने पहले भी इसका बहुत जिक्र किया कि एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ें होती हैं। ये कोई नलका नहीं लगाना आपने या कोई छोटी पानी की मोटर नहीं लगानी, एक बहुत बड़ा प्लांट है, अरबों रुपए के खराजात है उसके ऊपर, अरबों रुपए के खराजात उसके ऊपर होते हैं। नंदीपुर पावर प्लांट वाली तारीख दोहराई गई है, वहां पर बिल्कुल ऐसा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर को लेकर गए, वक्त से पहले इफ्तिताह किया गया, प्लांट बंद हो गया। भिक्की में भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अल्लाह ना करे अब साहिवाल के अंदर ऐसा, मैं प्राइम मिनिस्टर को सोच समझ के जाना चाहिए मंसूबों की इफ्तिताह करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है नाकामियों की, और स्पेशली अगर पावर सेक्टर में बात करें तो बहुत सारी नाकामियां इकट्ठी होती जा रही हैं। बाकी अगले साल पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर के नए कर्जे लेने हैं प्रोजेक्ट्स में, जो हमें इस साल अनाउंस किए गए हैं। मुझे समझा दे इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट, मैं तो बड़ा लेमैन्स आदमी, कोई अगेन इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, अंधे को भी नजर आ रहा है, अंधे को भी, कि ये मुल्क बड़ी तेजी से दिवालियापन की तरफ जा रहा है। जिस मुल्क ने 14 अरब डॉलर का सूद देना हो, 20 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट आपकी 48 अरब डॉलर चल रही की हो, ट्रेड गैप आपका वो बिल्कुल उस पे चला गया, दूसरे एंड पे चला गया, उस मुल्क को आप कैसे सस्टेन करेंगे? क्योंकि नॉन डेवलपमेंट हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। यू हैव टू रिवर्स इट। आप इंडिया के साथ आपने करने हैं तल्लुकात, उनको ठीक करें, नहीं तो ये चीजें हमसे मैनेज नहीं होगी। अफगानिस्तान से ठीक करनी है, आपने ईरान से करनी है, इस खित्ते में आपको पीस लाना है। ये पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट में है इस वक्त कि जिस मुल्क ने 14 अरब डॉलर का सूद देना है और हम कर्जे लेते जा रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट बजट बढ़ता जा रहा है। आपको इस खित्ते में नई सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत है। इस मुल्क को सिक्योरिटी आप उससे निकालें। हमने इसको सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है, हर वक्त हम उसमें थ्रेट का शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारे तमाम चीजें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। इस मुल्क में कोई आकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लेकिन अंधे को भी नजर आ रहा है, 20 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क अगर वहां 14 अरब डॉलर के सूद दे रहा होगा ना, वही मुझे उन सरदार जी वाली बात याद आ रही है। उन्हें क्या सी ये दुकान मैंने चलती लगती नहीं फिर। जनाब मेहरबानी फरमाए, इस 1300 अरब रुपया तो ये सूद में चला गया, उसके बाद 920 अरब रुपया चला गया डिफेंस के अंदर। टोटल अगर और जो सूबों में पैसे जाने हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो इतनी बड़ा जो शोर है, ये खाबे चल रहे हैं, जो बजट है ना, ये टोटल 400-500 अरब रुपया इनके पास बचता है, जिसके अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। और जितना ये शोर मचा रहे हैं कि ये 2 महीने बहस करनी है, ये सारा 400-500 अरब रुपए का जो शोर इतना मचाया है, उस बजट को हम सीरियसली क्यों लें? मेरे पूरे फैसलाबाद में कहीं भी दही इलाके में 6 घंटे से ज़्यादा आपके दफ्तर हैं, आपके अखबार के दफ्तर हैं, आपका मीडिया का तल्लक है, और शहर में फैसलाबाद में 4 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग है। सर 18 घंटे देही इलाकों में हो रहे हैं। अब इसके ऊपर बहस ना करें ना मुझसे, तो रिपोर्ट हो रहा है सर। कहीं 18 घंटे मेरे इलाके में नहीं हो रहे। आपका इलाका ही पूरा पाकिस्तान है। नहीं, बात ये है कि जहां तक आप के इलेक्ट्रिस की मिसाल से, हम के इलेक्ट्रिक नंबर 4 जो हम जिम्मेदार नहीं हैं। नंबर 4 में 7 घंटे से लोड शेडिंग हो रही है सर। 7 घंटे से अफ्तारी गर्मी में करना सर, क्या दिल से वैसे बदुआएं निकलती हैं। 14 अरब डॉलर सूद देना हो, 10 अरब डॉलर आपका फौज का बजट हो, 24 अरब डॉलर जो है आपने सीधे सीधे इस पे खर्च करने हैं, और एक्सपोर्ट आपकी 20 अरब डॉलर है। 4 अरब डॉलर तो यहीं से आप डेफिसिट लेके चल रहे हैं ना। इंपोर्ट आपकी गई हुई है वहां पे 47 अरब डॉलर। बता हिसाब करें अब हमारी इनकम कितनी है। 20 अरब डॉलर लगा लें आप इसके आपके एक्सपोर्ट, 16 अरब डॉलर लगा लें आपको रेमिटेंसेस,
20 और ये 16 36 अरब 36 हो गए। जनाब। 36 अरब डॉलर आपकी कमाई है। 1 अरब सिर्फ डॉलर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चले 1 अरब डॉलर और लगा लेना, इसको 37 कर लें, 47 अरब डॉलर आपका बिल बनता है इंपोर्ट का। सीधा सीधा 10 अरब डॉलर, ये लेमैन बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक फार्मूला नहीं समझा रहा, कि 24 अरब डॉलर आप, अब 14 अरब डॉलर आपका सूद देना है आपने, वापस करना है। 10 अरब डॉलर आपका फौजी बजट है, उसके बाद ये तो आपका 24 हो गया, फिर आप डाल रहे हैं बाकी उसमें इंपोर्ट बिल में जो गैप आ रहा है 10 अरब डॉलर, वो मुझे ये समझा दे 10 अरब डॉलर आप कहां से लाएंगे? फिर आप मजीद अगले साल इन्होंने 8.5 अरब डॉलर का लोन ये बना के बैठे हुए हैं। ये जो अभी सूद है ना 14 अरब डॉलर, अगले साल ये आपका 16 अरब डॉलर चला जाएगा। अभी अच्छा हमें एक और लॉलीपॉप दिया गया कि चाइनीज आ रहे हैं, सिपाही कार है। जनाब के इतला के लिए अर्ज है, जरा पढ़ लें जो इन्होंने हमारे SRO इन्होंने जारी किए हैं ना, इन्होंने जो चाइनीज के साथ मुआहदे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे? यहां से जितने कंटेनर जाने हैं अब तक हमें कोई नहीं बताया कि किसी कंटेनर पे हमें पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। सो सिपैक जितना भी होना है उसमें ड्यूटी फ्री है, उसमें कोई पैसे चाइनीज नहीं देने, वो ले जाएं। अभी ये पिछले दिनों हम देख रहे थे वहां पे उनके सूबे में मछली ट्रॉलर ग्वादर से पकड़ के मछली, ये गवाद और क्रैब्स और प्रॉन्स का एक वो तस्वीर मैं भी देख रहा था। देखिए ना सर आपने, उनके चाइनीज अखबार में छपी थी, वो ट्रॉलर भर के सारे का सारा ले गए, चाइना ले गया, फेयर इनफ ले जाएं, हमें उसकी कोई पेमेंट हुई है? हमें बताया जाए कि ये इजाजत से हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम क्या है? इजाजत क्या चीज होती है? हमें मिल क्या रहा है उसके? भाई अगर वो ट्रॉलर भर के ले गए हैं सी फूड का, क्या उसकी कोई पेमेंट किसी को की गई है? कोई यहाँ पे कोई पैसे दिए हैं, किससे उन्होंने लिए, या खुद उन्होंने वहां पे जाल फेंके हैं, पकड़े हैं, और पकड़ने के बाद उन्हें ट्रॉलर में डाले और वहां चाइना जाके अच्छा वो बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग इट। वो ये नहीं कह रहे कि मुफ्त में दे रहे, हमने तो मार्केट में देखे। हजूर अगर आपने अगर 14 अरब डॉलर का सूद देना है, आपने लोन रिपेमेंट करनी, तो हमें बताया जाए कि चाइना को राहदारी जो हम दे रहे हैं हमें पर कंटेनर कितने पैसे मिलेंगे, ताकि हमें तो तसल्ली हो, हमें तो रात को नींद है। एक SRO जारी किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वहां पे FBR की स्टोरी देख रहा था। अल्थानी फैमिली ज्यादातर नाम उनसे ही शुरू होते हैं। यूई होगी सर, वहां से यूई से लेके उसके बाद जनाब बहरीन के जो हैं कोई 11 लोग हैं सर, और इसके यूई के 15 हैं सर, और इसमें कतर के भी हैं सर। कतर के कितने हैं? उनमें भी कुछ लोग हैं, मैं अभी उनके गिन के बताता हूं मैं आपको। इन तमाम को इजाजत दी गई है कि ये पाकिस्तान जब आए कोई चीज भेजें, ये यहां से जहाज लेके आए, ये यहां से ट्रक लेके आए, ये जहां पे गाड़ियां लेके आए, ये यहां पे जो भी लेके आए, इनसे कोई ड्यूटी नहीं होगी। मतलब ये है जैसे यूई में या बहरीन में, कतर में वो कोई चीज ड्यूटी फ्री, बादशाह सलामत वहां के शहजाद ये ओब्लाइज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाई जस्ट दीज 3 कंट्रीज, व्हाई नॉट फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया ही, बहरीन जो लगा दिया, बाकी ओमान के से हमारी क्या दुश्मनी है? बाकी और भी मुल्क हैं जिनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। याद रहे कि UAE ठीक है हमारी जान कुर्बान है, उन पे उन सबके लिए जान कुर्बान है। इंडिया में वो भी उनकी रिपब्लिक डे पे ऊपर जो है ना उनकी फौज ने शमूलियत हासिल की भी है, और इंडिया ने तो इंडिया ने तो जनाब इस तरह का कोई उनको फेवर नहीं दिया गया कि उनके यहाँ कस्टम गाड़ियां भी ला सकते हैं।